अगर आप अपने पास्ट पार्टनर के एनर्जी या फिर पास्ट पर्सन के एनर्जी देखना चाहते हो, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। मैं देखना चाहता हूँ कि आपके पास्ट पर्सन जो है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबके लिए एप्लीकेबल है, सेम जेंडर के लिए भी एप्लीकेबल है। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। अगर आपके सामने ये रीडिंग आए हैं तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो एज योर साइन। और अगर रेजोनेट नहीं फील होता है तो आप स्किप कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। जब भी आप अगर ये रीडिंग को देख रहे हो तो एंड तक देखिएगा, क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू टैरो कार्ड। लेट्स सी आपके पास्ट पर्सन के एनर्जी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, सो मैं आपको मैनिपुलेट नहीं करूंगा। यू कैन एक्सपेक्ट रियल गाइडेंस। लेट्स सी। जय माता दी। मेरे व्यूअर्स के पास्ट पर्सन क्या सोच रहे हैं? द डेविल, ओके, द एम्परर, द फोर ऑफ wands. I want clarifications of the devil, King of Pentacles. I want clarifications of Emperor, Death, okay, and I want clarifications of Four of Wands. एट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ शॉर्ट्स। तो मुझे लगता है कि एक स्टबर्न, बहुत ही जिद्दी एंड टॉक्सिक किस्म के पर्सन, कार्मिक पर्सन हो सकता है, जो अपने मतलब के लिए काइंड ऑफ पास्ट में आपको यूज किए थे। ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे बिकॉज ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। मुझे लगता है कि इनके परिवार आपको अलग किया है, या फिर इस इंसान की जिंदगी में कोई और था तो इसीलिए आपको बाहर आना पड़ा। ये किसी और को चूज किए थे। एंड दे वेर वेल्दी, दे वेर काइंड ऑफ वो आपसे बड़े थे, वो आपसे ज्यादा पावरफुल थे, आपसे ज्यादा ताकतवर थे। यहां पे एज गैप या फिर फाइनेंशियल मैनिपुलेशंस इन्वॉल्व थे। तो ये पर्सन जो उम्मीद लेकर आए थे वो फेक था। कुछ हद तक मुझे लगता है कि आपको ड्रेन करके गए थे, लाइक लिटरली आपके एनर्जी को चोरी करके गए थे। आपके मन में बहुत कुछ ट्रॉमा क्रिएट करके गए थे। ये कुड बी पॉसिबल है। अर्थ साइन का बात मैं कर रहा हूं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के एनर्जी बहुत ज्यादा आ रहे, जिद्दी थे। एंड इनके साथ आपका एक डार्केस्ट पास्ट था, मैनिपुलेशंस था, बातें बंद किए थे। आई फील कि यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल रिलेशनशिप था, या फिर आप कुछ सोचे नहीं थे, समझे नहीं थे, ये रिलेशनशिप में फंस गए थे, और मे बी यहाँ पे मैनिपुलेशन इन्वॉल्व था तो आप कुछ कह नहीं पाए थे। यहाँ पे आप एक्सप्लॉयटेड हुए थे और ये इंसान दोष देके गए थे, इल्जाम देके गए थे, एंड काइंड ऑफ ये कनेक्शंस को कट ऑफ किए थे। और आज यहाँ पे डेथ कार्ड विद द एम्परर, सो डेविल एम्परर बन रहे हैं। मतलब एक टॉक्सिक इंसान के अंदर कुछ आत्मविश्लेषण हो रहा है कि इनको क्या करना चाहिए था, वो क्या नहीं किए थे। तो आई थिंक ये पर्सन आपको अकेले करके गए थे, ये पर्सन आपको झूठ बोल के गए थे, ये पर्सन आपको नेगेटिव करके गए थे, और अब इनके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आए हैं। या तो इनके जॉब लॉस, या तो इनके किसी अपनों को इन्होंने खोए हैं, यहां तक कि फैमिली जिस तरीके से इनको मिस मैनिपुलेट कर रहे थे, या फिर मैनिपुलेट कर रहे थे, या फिर जो गलत समझा रहे थे, उसका परिवर्तन हुआ है। सो कोई टॉक्सिक पर्सन की जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आए हैं, और वो अपने आप को बदलने के लिए आपके पास आ रहे हैं। समवन इज एल्डर टू यू, पावरफुल देन यू, और मे बी फाइनेंशियली या फिर सोशली बहुत पावरफुल है। कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन और ट्विन फ्लेम पर्सन, जो
रियलाइज करे कि वो उनको क्या करना चाहिए था, उनको किस टाइम पे आपको मदद करना चाहिए था, किस तरीके से आपको सहायता करना चाहिए था, और किस तरीके से वो भाग कर गए हैं, किस तरीके से वो झूठ बोले हैं, किस तरीके से वो अकेले करके गए हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट यू। एंड मुझे क्यों लग रहा है कि वो क्षमा मांगने के लिए आ रहे हैं, वो सॉरी कहने के लिए आ रहे हैं, वो अनलॉक करने के लिए आ रहे हैं, फाइनेंशियली मदद करने के लिए आ रहे हैं। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि इनको मेंटेनेंस देना चाहिए था आपको बट नहीं दिए है, एलिमनी देना चाहिए था नहीं दिए है, या अलग हो गए थे फोर्सफुली आपके साथ। आपके बच्चे भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत गंदे हरकतें किए थे आपके साथ पास्ट में। एंड नाउ इस इंसान अपने माफी मांगने के लिए आ रहे हैं, अपनी गलतियों का एहसास इनका हो रहा है। 4 साल के बाद ये इंसान का परिवर्तन, यहां तक कि किसी किसी के लिए 13 ईयर्स के बाद इस इंसान का परिवर्तन हो भी सकता है कि लास्ट ईयर ब्रेकअप हुआ था, लास्ट ईयर दिसंबर में ब्रेकअप हुआ था, लास्ट ईयर में कुछ हुआ था। कुड बी पॉसिबल 2015, इस इंसान के साथ 2015 में कुछ हुआ था, आपका शादी हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, कोई भी चीज हुआ था। एंड नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू, नाउ दे वांट यू बैक। अब डेथ मीन्स कि वो पहले जैसे नहीं रहा, वो मीन माइंडेड हरकतें किए थे किसी थर्ड पार्टी के साथ। आई थिंक किसी थर्ड पार्टी के साथ वो परमानेंटली रिश्ता तोड़े हैं, किसी उनके फैमिली के साथ रिश्ता तोड़े हैं, इनका पास जॉब के साथ इनका रिश्ता तोड़ा है, यहाँ तक कि वो जिस चीजों के साथ अटैच थे, जो चीज उनको टॉक्सिक बना रहे थे, वो सब चीजों को तोड़ के कंप्लीटली आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे कि मैं और पहले जैसे नहीं रहा, मैं और पहले जैसे गंदा इंसान नहीं रहा, मुझे बदलना है। एंड यहाँ पे जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है वो लॉन्ग टर्म यूनियन के लिए आ रहे हैं। आई थिंक दे जस्ट गोस्टेड यू, आई थिंक दे जस्ट स्टॉप टॉकिंग टू यू। इस इंसान को आप भूल नहीं सकते बिकॉज द डेविल एंड द एम्परर लाइक लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, इसको मूव ऑन करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि इस इंसान को जितने बार आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते हो उतना बार आपको लगता है कि आपको इस जैसे इंसान नहीं मिलेगा। दे आर सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू एंड यू ऑल्सो गॉट अट्रैक्टेड। आई ऑल्सो फील दे आर द परफेक्ट मैच। आई थिंक इस इंसान को देख के आप सब कुछ भूल जाते हो। ये आपको काइंड ऑफ बहकाने वाले इंसान है, डिमांडिंग, चार्मिंग, पर्सनैलिटी वाइज लाइक अ ट्रू काइंड ऑफ कह सकते हो एनिग्मा। लाइक इनको देख के आप ऑटोमेटिकली इनके करीब आ जाते हो, लाइक लिटरली यू फील दैट अर्जेस टू किस हिम और हर। कुछ ऐसे इंसान आ रहे हैं, एक घमासान पास था इनके साथ। नाउ द 4 ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफिकेशन 8 ऑफ पेंटिकल्स मिला है। सो ये आज ही इनके मन में आया है, आपका ख्याल नहीं। ये आपको फॉलो कर रहे थे पिछले 8 मंथ से या फिर 8 ईयर्स से या फिर 8 वीक से। दे हैव बीन फॉलोइंग यू थॉरोली कि क्या करते हो आप। And that's why they are going to text you. That's why they are going to call you. Soon you are going to receive a call within 8 hours. मुझे 8 बहुत ज़्यादा लिख रहा है तो 8th of August भी हो सकता है। Someone is going to tell you a long story. कोई एक पास्ट है जो आपको बताना चाहते हैं उनके जीवन में 4 साल क्या हुआ था, 4 साल में क्या बीते थे। बिकॉज 4444 आप देख रहे हो, इट मीन्स कि someone elderly or maybe influential or maybe you had a great past with this person is coming back. वो आ रहे हैं आपकी जिंदगी में to give you commitment. मैं उस टाइम पे जो नहीं दे पा रहा था, जो मदद नहीं कर पाया था, इस बार मैं करूंगा। मैं आपको मैं ओह माय गॉड, ये कह रहे हैं कि ये टोटली अपने आप को गलत साबित करके गए थे, अब वो सही साबित करने के लिए आ रहे हैं। इनको घिन आता है अपने आप से। आई थिंक ये इंसान को अब जब इनके मैसेजेस पढ़ेंगे, पहले तो ये बहुत ही मैनिपुलेटिव बातें करते थे। आई थिंक ये आपको समझा के गए थे कि वो आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे और आपको कोई नहीं मिलेगा। आई ऑल्सो फील कि अभी वो देखते हैं आपको एज अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन। आई थिंक आप काफ़ी बदल गए हो, आप काफ़ी सुधर गए हो एंड एट द सेम टाइम आपका फाइनेंशियल स्थिति अभी काफ़ी मजबूत हो गया है। सो नाउ दे कंसिडर्ड यू लाइक यू आर वे बेटर देन देम। लाइक आप उनसे काफ़ी गुना बेहतर जगह पे हो, यू आर नाउ वेल सेटल्ड। एंड इसीलिए द डेथ मीन्स कि कुछ डैमेज को वो अनडन नहीं कर सकते हैं।
डैमेज हैज बीन डन, बट फिर भी वो आपके सामने आके माफी मांगना चाहते हैं उनके भी आपसे। किसी किसी के लिए हो सकता है कि यू आर नाउ मैरिड, यू आर नाउ सेटल्ड, यू आर नाउ लिविंग लाइफ, बट आपके मन में ये खुन्नस हमेशा से था कि इस इंसान को आप क्या सोचे थे और ये क्या क्या बोल के गए थे। नाउ दे यू आर अबाउट टू गेट सम अपॉलॉजी कि मुझे आप माफ कर दो, क्योंकि शायद मेरी जिंदगी आज तबाही मचा है बिकॉज अब मैं आपके साथ गलत किया। बिकॉज मुझे लगता है द डेविल विद द एम्परर मीन्स कि आप इनको छोड़ के काफी बेहतर पोजीशंस पे हो। सो लाइक दे थिंक ऑफ यू एज नाउ अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। द फोर ऑफ wands, आई थिंक वो आपके साथ मिलना चाहते हैं, कम्युनिटी फॉर्म करना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज नाउ दे कंसिडर यू अ टोटल चेंज पर्सन। 8 साल पहले आप कुछ और थे और 8 साल के बाद आप कुछ और बन गए। हो भी सकता है कि आपका पावर, आपका पैसा, आपका रिचनेस, आपका स्टाइल, आपका पर्सनैलिटी इसको आपके करीब लेके आ रहे हैं। बिकॉज नाउ यू आर ऑन द अपर हैंड, लाइक आप इस इंसान को काइंड ऑफ यही कहोगे कि वेल दिस इज टू लेट फॉर मी। किसी किसी के लिए मैसेज आ रहा है, दिस इज टू लेट फॉर मी। क्यों मुझे आप अंडर एस्टिमेट किए थे? सो आई थिंक द एम्परर विद द डेथ मीन्स कि काइंड ऑफ इसको पता है कि कुछ चीज ऐसा है, कुछ ब्रिजेस इस तरीके से बर्न हुए हैं कि वो और रिपेयर नहीं किया जा सकते, बट फिर भी ये फॉर द सेक ऑफ अपॉलॉजी नहीं, आई थिंक ही दे लिटरली फेल्ट समथिंग दैट दे हैव डन समथिंग रियली रॉन्ग टू यू। वो आपको अकेले करके गए थे, आप किस तरीके से सरवाइव किए थे वो जानना है, और उनके लिए वो दिल से माफी मांगने की कोशिश करें। आई ऑल्सो फील ये भी एक मैसेजेस आ रहा है कि इनके साथ हाल ही में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। आई थिंक दे हैव लॉस्ट देयर सो कॉल्ड थर्ड पार्टी, लाइक जिस थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा स्टेटस अपलोड कर रहे थे, जिसके लिए वो काइंड ऑफ बहुत कुछ कर रहे थे, जिसके साथ उनका शादी हुआ था, जिसके लिए वो काइंड ऑफ आपके पास नहीं आ पा रहे थे। आई थिंक दिस मैरिड पर्सन हैड फ्लॉन्टेड अ लॉट अबाउट देयर थर्ड पार्टी, और मे बी दिस थर्ड पार्टी के बारे में वो बहुत कुछ बोलते थे, इसको ये पसंद है, उसको वो पसंद है, और आपको उसके सामने सर झुका के चलना पड़ता था बिकॉज somehow you knew it कि आप इसको प्यार करते हो, बट वो इसको नहीं है, वो कोई और को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो आई थिंक सब कुछ होने के बावजूद भी आपको साइड ट्रैक किया गया, बट फिर भी आप इस इंसान को कभी गलत नज़र से नहीं देखे, आप इनको मदद किए, एंड देन उसके बावजूद भी ये काइंड ऑफ एक बाउंड्री सेट किए थे। आई फील कि दे सेट अ बाउंड्री कि नहीं, मुझे अब बात नहीं करना है बिकॉज मुझे थर्ड पार्टी के साथ ही व्यस्त रहना है। नाउ द थर्ड पार्टी हैड मेड देम रियलाइज समथिंग कि ओ द थर्ड पार्टी इज बेसिकली जिस इंसान के लिए आपको ये छोड़े थे, नाउ थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व विद समवन एल्स, जो भी है। नाउ इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि यू आर वर्दी एंड दे हैव मेड अ बिग मिस्टेक, एंड दैट्स व्हाई द फोर ऑफ wands एंड द एट ऑफ पेंटिकल्स ये काइंड ऑफ अपने आप को बहुत मौका दिया। आई थिंक ये प्रैक्टिस किए, ये बहुत साल, लगभग 8 8 years हो सकता है कि वो अकेले है, बहुत लोनली रहे हैं वो ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी चले गए एंड वो आ रहे सिर्फ मजे करने के लिए, नो, वो लोनली रहे, वो अपने आप को बदले। हो भी सकता है कि इनको पता है कि यू आर स्टिल डूइंग गुड बट यू आर नॉट विद समवन एल्स, सो दे आर कमिंग विद एन ऑफर कि क्या हमारा फ्यूचर और एक बार एक साथ हो सकता है। द किंग ऑफ शोर्ड्स, आप यहाँ पे एक ऐसे जगह पे बैठे हो कि यू आर गोइंग टू से सिंपल कि नो, क्योंकि ये इंसान के साथ शायद आप कोई कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हो, या फिर ये इंसान आपको इमोशनली लोनली करके गए हैं। सो आई एम नॉट सेंसिंग हियर एनी कप्स का कार्ड। सो आपको लगता है कि आज तुम आ रहे हो बिकॉज आज मैं खुद को तोड़ के यहाँ पे आया हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ बात करने के लिए आ रहे हो। नीले वेयर वेयर यू, आप कहाँ पे थे? What does universe have to say for you? यूनिवर्स को क्या कहना है आपके लेकर? The Five of Pentacles, the Lovers,
The King of Wands. Tell me about the Five of Pentacles. What kind of advice Five of Pentacles? What kind of advice Five of Pentacles? Oh, the Eight of Swords. Okay, now I'm getting it. Tell me about the Lover. What advice? Oh, the Fool. Oh my God, यहाँ पे new beginning. Okay, great. And what about the King of Wands? हाँ, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। सो यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहा है, देखिए यहाँ ये जो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि देखिए एट ऑफ शोर्ड्स एंड द फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आप अक्सर इस इंसान को या फिर अपने आप को बहुत नेगेटिव सोचते हो, और हो सकता है कि इस इंसान ने आपको इतना बुरा तरीके से डरा के गए हैं, और या फिर इस रिलेशनशिप को लेके आपको इतना डार्केस्ट डेज से गुजरना पड़ा है कि आपको लगता है कि कि दिस इज ऑटोमेटिकली बैड ऑप्शन, लाइक आपको लगता है कि ये फिर से आपके साथ कुछ गलत करेंगे, ये फिर से कुछ करेंगे, ये फिर से कुछ गलतियां कर बैठेंगे, या फिर आपको अकेले करके चले जाएंगे। ट्रॉमाटाइज मत रहिए। यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अपने मन के ओवर थिंकिंग्स को हटाइए। ओके, आपके मन के ओवर थिंकिंग्स को हटाइए, ट्रॉमा लेके मत चलिए, पास्ट से बाहर आइए। लाइक लगभग ये जो आपके मेंटल कैद है, लाइक ये जो दिमाग के अंदर आपके हमेशा जो ये ट्रॉमा चल रहे हैं, इस ट्रॉमा को आपको हटाना होगा। ओके, ट्रॉमा को हटाना इन दैट सेंस, देखो फाइव ऑफ पेंटिकल्स इज बेसिकली आप वो अनएक्सप्रेस इमोशंस को, उस अनएक्सप्रेस ट्रॉमा को अपने अंदर मत रखिए। ओके, आई थिंक कि इस पास्ट के बारे में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग किए हो या फिर बहुत ज़्यादा गलत तरीके से सोचे हो। अगर आप इस पास्ट को बहुत अच्छे तरीके से, इस पास्ट के प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हो, तो कम्युनिकेट, यू नीड टू कम्युनिकेट, यू नीड टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद दिस पर्सन। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यूनिवर्स का कहना है कि एक नए बिगिनिंग आपके सामने है, एंड यू आर सो कंफ्यूज कि मुझे इसके साथ बात करनी है या नहीं। बात करिए, बात करके चीज़ें सॉल्व हो सकता है, हो भी सकता है कि बात करके आपको अच्छा लग सकता है, बात करके चीज़ें सॉल्व हो सकता है। सो द फुल विद द लवर, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके पास पर्सन को आपके सामने लेके आ रहे हैं, सो दैट यू टू कैन कम्युनिकेट, सो दैट यू टू कैन स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं ये पास्ट को अगर आप एक दोबारा सेकेंड चांस देने के बारे में सोच रहे हो, देखो दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग। ओके, आई नो सम ऑफ यू आर लिटरली scared of past, or some of you really want their past, so I am not here to say or moral policing here. जो भी एनर्जीज आ रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ। ओके, सो ये मत कहिए कि दादा ऐसे कैसे, प्लीज डोंट डू मोरल पुलिसिंग। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द एट ऑफ शोर्ड्स, यहाँ पे साफ बात है कि पिछले 5 साल या फिर 5 से 8 महीना आप अकेले बिताए हो और बहुत सारे ट्रॉमेटिक चीज़ों से गुजरे हो। उस टाइम पे कोई आपका साथ नहीं दिए थे। द लवर्स विद द फुल, यहाँ पे कम्युनिकेट करके चीज़ें ठीक हो सकता है, और काइंड ऑफ यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग यूनिवर्स देख रहे हैं। द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप दोनों का वाइब्स मैच करते हैं, और अगर ये पास्ट के पर्सन है भी, तो अगर ये आपके लाइफ में आएंगे या फिर आप लोग कम्युनिकेट करेंगे और ये वाइब्स दोनों का मैच होगा, सो यस आप दोनों का फ्यूचर यहाँ पे बन सकता है। सो ये पास्ट पर्सन जिस चीज़ के लिए आ रहे हैं वो कोई मामूली चीज़ नहीं है, वो है दोस्ती, वो है कमिटमेंट, वो है लॉयल्टी। सो आई थिंक ये पास्ट आपकी ज़िंदगी में है, या फिर मतलब बहुत जल्दी वो आ रहे हैं, और हो सकता है कि उनके साथ एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है। और जो न्यू बिगिनिंग होगा, अगर आप वो न्यू बिगिनिंग करते हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक न्यू वे आउट निकल के आएगा आपके जिंदगी में। अगर ये इंसान को आप प्यार करते हो, आप चाहते हो कि ये आपकी जिंदगी में आए, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेगा। द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे और एक पर्सनैलिटी का क्लैश हो रहा है कि अगर आप इस इंसान को कुछ कहना चाहते हो और एक मोरल ऑफ द स्टोरी बताना चाहते हो कि मुझे ये कहना था तुमको, आज बहुत साल हो गए, आज मैं अलग रास्ते पे हूँ, तुम अलग रास्ते पे हो, बट ये बातें मुझे हमेशा से कहना मुझे कहना था, और आप कह पाएंगे। आई थिंक यहाँ पे 2 मैसेजेस आ रहे हैं। इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉर दिस कनेक्शंस कि हाँ मेरे पास मेरे लाइफ में वापस है और मेरे साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर
में आगे बढ़े। ये आपके हस्बैंड हो सकता है, क्रश हो सकता है, लवर हो सकता है, सेम जेंडर के पार्टनर हो सकता है, देन डेफिनेटली इट्स अ बिगेस्ट यस साइन। बट अगर यहाँ पे आपको लगता है कि आप इनको दिखाना चाहते हो कि देखो जिस इंसान को तुमने रिजेक्ट किए हो आज मैं कहाँ पे हूँ, तो ये दिखा सकते हो। बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि दे आर नाउ इन द परफेक्ट पोजिशंस टू सी योर वर्थ, बिकॉज वो आपके वर्थ को अब समझ रहे हैं, वो आपके वर्थ को समझ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, you are here to protect everyone, to nurture everything, to take care of your family, to take care of your dear ones and near ones. तो एज एन अलाई आप इसको एक एडवाइस दे सकते हो। ओके मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका सक्सेस स्टोरी इसके मुंह पे एक तमाचा होगा। सो आपके पास आना ही यूनिवर्स का एक खेल है, इसके बाद और कुछ बोलना नहीं है। यू जस्ट नीड टू जस्ट कीप काम एंड क्वाइट, एंड आपके खामोशियां बहुत कुछ बोल देंगे इनको। सो यू डोंट नीड टू नेसेसरीली ब्रैग अबाउट व्हाट यू हैव और व्हाट यू हैव गेन्ड। ही और शी विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड। बी, this message suggests that you two are meant to be together, so soon you two are going to get a solution। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट कीजिए, आई क्लेम माई ओन प्राइड, आई क्लेम माई ओन प्राइड, आई क्लेम माई ओन प्राइड, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो नहीं बन बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।